दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीजी सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे डीजी को सिंक्रोनाइजेशन करने के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसको करने के लिए क्या क्या हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों जब दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर जो भी जनरेटिंग डिवाइस है इनको हमें एक साथ चलाना होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक हमारे जो जनरेटर होते हैं या ट्रांसफार्मर होते हैं उसको पैरेलल में एक साथ चलाने की प्रक्रिया को हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारी चार चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये ज़्यादातर हमसे इंटरव्यू या फिर कहीं पे भी हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो पूछा जाता है इन क्वेश्चनों को। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमारी कौन सी चार चीज़ें होती है जिनको हम लोग एक साथ करने पे हमारा जो सिंक्रोनाइज हो जाती है। दोस्तों नंबर एक हमारा होता है वोल्टेज। मतलब अगर हमारे दो अल्टरनेटर है तो दोनों के वोल्टेज को हमको मैच कराना पड़ेगा। मतलब कि अगर हमारे दो अल्टरनेटर है दोनों का वोल्टेज हम सेम करा देते हैं और हम इसको बस बार में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है दोस्तों हम इसको कहीं पर भी ले जाकर दे सकते हैं। और अगर दोनों की वोल्टेज दोस्तों मैच नहीं होती तो हमारा एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि अगर हमारा पहले अल्टरनेटर की वोल्टेज 415 वोल्ट है तो सेकंड अल्टरनेटर की भी हमें वोल्टेज 415 वोल्ट रखना पड़ेगी। दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट आता है आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मीटर। दोस्तों अगर हमारा पहला अल्टरनेटर 1500 आरपीएम का है तो सेकंड अल्टरनेटर भी हमारा 1500 आरपीएम पर ही घूमना चाहिए। अब दोस्तों तीसरी चीज़ जो होती है हमारी वो होती है फेज सीक्वेंस। दोस्तों अगर आप वोल्टेज आरपीएम एंड फेज सीक्वेंस तीनों को भी मैच करा देंगे तो आपका डीजी सिंक्रोनाइज हो जाएगा दोस्तों। पर दोस्तों ट्रांसफार्मर के केस में आपको आरपीएम की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है तो उसमें आरपीएम तो होते ही नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा हमारा चौथा पॉइंट आता है हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर दोस्तों हमारे पहले अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हमारे दूसरे अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी भी हमें 50 हर्ट्ज ही रखना पड़ेगी। तो हमारा जो अल्टरनेटर है वो इजीली सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर के केस में भी क्योंकि हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है तो हमारे दोनों ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारा डीजी को सिंक्रोनाइज करने के क्या क्या हमें लाभ होते हैं या क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों अगर हमारा एक जनरेटर हमारा 1000 केवीए का था और दूसरा जनरेटर हमारा 500 केवीए का है, अगर हम लोगों ने दोनों को जोड़ दिया साथ में सिंक्रोनाइज कर दिया दोस्तों तो हमारा जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स कि वो हमारा 1500 केवीए का लोड हम लोग हमारे दोनों अल्टरनेटर पे मिलके डाल सकते। दोस्तों इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे दो अल्टरनेटर हैं और ये सिंक्रोनाइज हैं, अगर हमें किसी एक अल्टरनेटर या फिर जनरेटर में हमें काम करना है तो हम लोग दूसरे अल्टरनेटर पर लोड देके हमारे सिस्टम को आसानी से चला सकते हैं। तो हमारा कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होगा जिससे हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे हमारी कोई शॉप्स हो गई या फिर हमारी मशीन्स हो गई वो आसानी से रन करेंगे। इनमें कोई भी किसी तरह का पावर की वजह से ब्रेकडाउन या बंद हमें करना नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट होता है दोस्तों अगर हमारा दो अल्टरनेटर या तीन अल्टरनेटर लगे, अगर हमारा पहला अल्टरनेटर किसी कारणवश बंद हो गया दोस्तों तो हमारा दूसरा वाला खुद ब खुद सिंक्रोनाइज होगा तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है कि हमें पावर बैकअप हमारा चालू रहता है। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो अल्टरनेटर है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या क्या शर्तें होना चाहिए। तो सबसे पहली शर्त होती है दोस्तों हमारा वोल्टेज। अगर हमारा दो अल्टरनेटर है दोनों का वोल्टेज अलग अलग है तो उस वोल्टेज को हमको सेम करने तो दोस्तों इसके लिए हम लोग फील्ड एक्साइटर जो हमारे अल्टरनेटर में लगे होते हैं उसकी सहायता से हमारा जो वोल्टेज है उसको हम लोग सेम करते हैं दोनों अल्टरनेटर का। अब दोस्तों सभी की फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होना चाहिए तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर की सहायता से हम लोग सेम करते हैं जो हमारे डीजी सेंस पैनल पर अवेलेबल है। या फिर दोस्तों हम लोग प्राइम मूवर की सहायता से भी हमारी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करते। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है हमारा फेज सीक्वेंस। अगर हम लोगों को अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस चेक करना है तो दोनों अल्टरनेटर में हम लोग सेपरेटली इंडक्शन मोटर लगाएंगे और इंडक्शन मोटर के हम लोग जो रोटेशन होता है अगर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों अल्टरनेटर का चल रहा है हमारा इंडक्शन मोटर का रोटेशन तो हम लोग इसको सिंक्रोनाइज कर।
तो दोस्तों मैं आपको एक डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल पर लेके चलने वाला हूँ कि वहाँ पे क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं।